हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये डेली करंट अफेयर का नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 1-2 दिन में जो करंट में घटनाएं हुई हैं और उनको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, एसएससी, सीजीएल, यूपीपी, आरओ एआरओ, तो सभी जगह काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, मैंने बताया था कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं ये रूस गए और रूस के बाद ऑस्ट्रिया भी गए हैं। अगर विजिट पूछा है तो रूस और ऑस्ट्रिया दोनों गए हुए थे। पहले रूस गए थे, वहाँ से फिर ऑस्ट्रिया गए हैं। तो बट इनको रूस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला। जैसे भारत का भारत रत्न होता है, इंडिया का अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा जाए भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है। इनका भी सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आप बताइए। देखिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मवीर, सॉरी पद्मश्री, मतलब पद्मवीर नहीं, वो मेरे मन में परमवीर चला था कि आपको युद्ध वाला या फिर वैसा बता दें, सैनिक वाला। ठीक है, तो ये आपके हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस लगाने को आता है। तो रूस में क्या हुआ कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अपोस्टल से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस अवार्ड का नाम याद रखिए किस देश का है और नरेंद्र मोदी को किसने दिया है, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने ही सम्मानित किया। ठीक है, ये देखिए लिखा है व्लादिमीर पुतिन ने सम्मान दिया है। ठीक है, और क्या है कि भाई द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और साधारण कार्यों के लिए दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इस जो अवार्ड की शुरुआत उनके देश में 1698 में सार पीटर महान ने की थी और ये सेंट एंड्रू के सम्मान में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ की, बट आप ये रशिया वाला बात याद रखिएगा। ये अंग्रेजी में है, जो मित्र लोग इंग्लिश में नोट्स बना रहे हैं या देख रहे हैं उसको यहाँ से ज़रूर देख लें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस ओलंपिक की टीम के लिए शेफ डी मिशन चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ओलंपिक मिशन के लिए जो भारतीय टीम, देखिए पेरिस ओलंपिक होना है, तो यहाँ पर मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग या फिर साइना नेहवाल। तो यहाँ पर है गगन नारंग, ये शूटर हैं। ठीक है, हाल ही में पूर्व शूटर गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के सेफ डी मिशन से नियुक्त किया गया है। और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है पीटी उषा ने घोषणा करी है कि मैरी कॉम के इस्तीफे के बाद 41 वर्षीय गगन नारंग को भारतीय टीम का शेफ डी मिशन चुना गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आप जानते हैं गौतम गंभीर। ठीक है, तो ये काफ़ी इनके जो बयान होते हैं बहुत बोल्ड होते हैं, आपने इनको देखा होगा 2007 के वर्ल्ड कप में भी और 2011 के वर्ल्ड कप में भी इनके बल्ले से रन आए थे। बट ये होता ना कि ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो कि जिनको बहुत ज़्यादा मीडिया ने कवर नहीं किया। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा विराट कोहली और रोहित ने संन्यास लिया तो खूब उनको स्टेज पे बुलाया गया और सब चीज़ें हुई। बट वही रवींद्र जडेजा ने, जो जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, फील्डिंग का लेवल बहुत अच्छा उनका रहा है, इस बॉलिंग अच्छी रही है, बट उनको कहीं भी किसी स्टेज पर इन्वाइट नहीं किया गया। तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और इस पर राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। राहुल द्रविड़ अभी तक थे और इन्होंने 2024 वर्ल्ड कप तक का ही उनका कार्यकाल था, इस वजह से उन्होंने पद को छोड़ा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बीसीसीआई सचिव जैसा हैं, बाद में ये बीसीसीआई छोड़कर आईसीसी जाने वाले हैं, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। गौतम गंभीर इससे पहले कहा केकेआर में मेंटरशिप में 2024 में खिताब जीता है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं गौतम गंभीर से रिलेटेड, और ये सांसद भी रह चुके हैं दिल्ली से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सांसद रहे या विधायक, तो सांसद रहे, ये याद रखिएगा। बीजेपी गवर्नमेंट में पिछली बार थे। मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। देखिए, मालाबार युद्ध की जो है यहाँ पर क्या है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहाँ की गई है। देखिए, देश सारे शामिल हैं इसमें, देश सारे शामिल हैं ये जो दिए हुए हैं, तो भारत में करी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बे ऑफ बंगाल में किया गया है। अब आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो देश हैं, ये जितने ऑप्शन में देश हैं, मैं यहाँ से बात करता हूँ, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये एक्चुअली क्वाड देश हैं। लेकिन पहले मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया नहीं आता था, बट पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया भी आने लगा है। तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं मालाबार, तो अगर मालाबार से अगर कोई ज्योग्राफी ठीक से पढ़ा होगा तो उसको ये समझ में आएगा कि सर ये तो केरल के पास पड़ता है। केरल के पास, केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैंने जीएस वाले क्वेश्चंस में इंक्लूड किया है। कर्नाटक को कोंकण, ये कन्नड़ कहते हैं, और महाराष्ट्र गोवा वाले को कोंकण कहते हैं। गुजरात में कच्छ और काठियावाड़ हैं। इधर
तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार है या फिर कह सकते हो आंध्र सरकार, और उड़ीसा का उत्कल तट है या कलिंग तट, और बंगाल का बंग तट। ये कुछ तट हैं जो भारत में फेमस हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको ऐड कर लीजिए आप। अगला है जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां। तो एआई में जो क्या है भारत को 5वां स्थान मिला है, ये याद रखिएगा। और वैश्विक रैंकिंग और पेटेंट के मामले में चीन के मतलब इतने पेटेंट हैं 38,000 समथिंग पेटेंट के साथ वो पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, कोरिया तीसरे स्थान पर है, जापान चौथे पर है और इंडिया 5वें पे। यानी अभी तक इन्होंने 1350 चीज़ों का पेटेंट कराया है। देखिए पेटेंट कॉपीराइट होता है, पेटेंट और कॉपीराइट दो चीज़ें होती हैं। पेटेंट आप किसी वस्तु का कराते हो, और कॉपीराइट जैसे कि आपका कोई थॉट है, कोई गाना है, कोई एस्से है, कोई आपने नॉवेल लिखी, दैट इज़ द सॉफ्ट चीज़ें जिसको आप छू नहीं सकते, ये भी याद रखिएगा। वो कॉपीराइट वहाँ पर चीज़ें ली जाती हैं, और पेटेंट वस्तुओं का लिया जाता है। एक ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क जैसे आपने देखा होगा कि भाई अगर नाइकी का शूज़ है तो कैसा साइन है, एडिडास का है तो कैसा है, प्यूमा का है तो उस पर कुछ लेपर्ड बना है, तो इस तरीके से वो ट्रेडमार्क होते हैं जिससे पहचान पता चल जाती है। अगला है हाल ही में WWE के किस प्रसिद्ध रेसलर ने संन्यास की घोषणा करी है। भैया जिन्होंने घोषणा करी है वो इंडिया में शादी के लिए आए हैं, तो शादी के लिए देखिए इन्होंने ये रेसलिंग नहीं छोड़ी है। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि 6 महीने शादी हो रही है, भी हो नहीं पाई है, मोस्ट प्रोबेबली आज रात हो गई होगी, तो ये जॉन सीना की बात हो रही, इन्होंने संन्यास लिया है। ठीक है, तो ये अभी इंडिया आए हुए हैं, ये भी आप देखेंगे। ठीक है, अंबानी फैमिली की शादी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जॉन सीना के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में किसे भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, ज्योतिजा राजी। तो यहाँ पर पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु यहाँ पर क्या है कि भाई 2 बार की बैडमिंटन चैंपियन भी हैं, मतलब इन्होंने ओलंपिक अवार्ड भी, मतलब ओलंपिक मेडल भी इनको मिल चुका है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में नाटो की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए 4 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं कि इसका 1949 इसको बनता है, ये नाटो बनता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म हो गया। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में यहाँ पर इनका जो है हेडक्वार्टर है। बट बात यहाँ हो रही कि 75वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है, तो अमेरिका में मना गई। अब आपसे बता दें 31 और 32 टोटल 32 मेंबर है। 31 पे फिनलैंड जुड़ा था 1.5 साल पहले, और स्वीडन इसी साल जुड़ा है, स्वीडन इसी साल जुड़ा है, तो इसको यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में अभी ये 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो कि अमेरिका में यहाँ पर मिले। ठीक है, अगला है बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में। देखिए ये नया है, वैसे तो मालाबार है, कोंकण है, मालाबार एक्सरसाइज हो गई, आपका वरुण हो गया, ये सब सबको याद रहता है, गरुड़ शक्ति रहता है याद। बट यहाँ पर बात आ रही है कि भाई ब्रिलिस्टिक 2024 रूस, इंग्लैंड, कजाकिस्तान, पोलैंड। तो देखिए भाई ये कजाकिस्तान, तो ब्रिलिस्टिक नामक सैन्य अभ्यास कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या है कि कैस्पियन सागर में आयोमाशा प्रशिक्षण मैदान में यहाँ पर किया जाएगा। अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देखिए ये सेंट्रल एशियाई कंट्री हैं। अब बात आई है कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी के जो चारों ओर देश उनको तारीख याद रखिएगा, तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। फिर से बोल रहा हूँ, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, ये क्या है, ये देश हैं जो कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर खारे पानी की बड़ी झील है, एरिया वाइज बड़ी झील है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि भाई 16वें वित्त आयोग की द्वारा गठित 5 सदस्यों वाली सलाहकार परिषद का संयोजक किसे किया गया। मैंने कल के जीएस वीडियो में बताया था कि जो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट प्रत्येक 5 साल पर क्या करते हैं, इसके बनाते हैं। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो वो एनके सिंह थे, अभी यहाँ पर 16 बना है। यहाँ पर सलाह परिषद का संयोजक की बात हो रही है, राहुल बजोरिया, प्रांजुल भंडारी, डॉक्टर पूनम गुप्ता, नीलकंठ मिश्रा। तो यहाँ पर डॉक्टर पूनम गुप्ता को बनाया गया है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा क्या है भाई, डीके श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी, राहुल बजोरिया, ये सब यहाँ पर क्या है, ये इसके सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए यहाँ पर क्या है कि राज्य ने साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर किया है, ये कुछ गलत लिख गया है, हाल ही में होना चाहिए था। तो यहाँ पर है तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य ने किया है, धोखाधड़ी से बचने के लिए कर्नाटक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को शुरू किया है।
अगला प्रश्न है, बीएसएफ के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है, श्रीनगर, पठानकोट, जैसलमेर या फिर वाघा बॉर्डर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि भाई श्रीनगर में किया गया है। एसएसबी और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में पेड़ों के 7 बड़ों वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया गया। देखिए, ये मानसून का समय होता है, लगभग इंडिया में हर जगह बारिश लगभग हो रही होती है, जिस वजह से पेड़ लगाने का उचित समय माना जाता है, ताकि आपको उधर पानी की वजह से पेड़ सूखेंगे नहीं, कमी की वजह से। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में ईडब्ल्यूएस और ओबीएस लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा करी गई है? गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी या फिर हरियाणा? तो यहाँ पर बात हो रही है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में क्या किया गया है, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है या ओबीसी है, इनकी लड़कियों को, इनके समाज की लड़कियों को क्या है, उच्च शिक्षा निःशुल्क करने की सुविधा प्रदान करी गई है। ठीक है, और विकलांग लोग को भी सुविधा मिलेगी। पेरिस ओलंपिक में किसे भारतीय टीम का प्रायोजक नामित किया गया है? यानी जब जाती है टीम खेलने तो वहाँ पर कुछ प्रायोजक होते हैं, जैसे टाटा समूह, अडानी, रिलायंस, एयरटेल। तो यहाँ पर क्या है भाई, अडानी समूह है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक अडानी हैं। यहाँ पर देश गीत एट ओलंपिक, यहाँ पर इस अभियान की भी शुरू की गई थी, देश गीत एट ओलंपिक। अगला है कि भाई आईसीसी द्वारा किसे जून के महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यहाँ पर आपके सामने है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रहमुल्ला गुरबाज, हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन साउथ अफ्रीका के हैं, रहमुल्ला जो गुरबाज हैं ये आपके अफगानिस्तान से हैं, बाकी 2 प्लेयर भारतीय हैं। तो यहाँ देखिए, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरुष टीम का मतलब ये पुरुष वर्ग में क्या किया गया है कि यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। महिला में जो बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना को महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है, यहाँ पर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य और बाल के राष्ट्रीय क्षय रोग मतलब टीबी ही बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, इसके लिए होता है डॉट्स के तहत भी ट्रीटमेंट होता है, बाकी जो होता है सरकारी अस्पताल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्या किया गया है कि परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की कौन सी जयंती मनाई गई? जयंती मतलब जन्मदिन, 162, 164, 166 या 168वीं? तो यहाँ पर है निकोला टेस्ला महानतम आविष्कारों और वैज्ञानिकों में से एक है, जिनके कारण आज हम बिजली मिलती है। निकोला टेस्ला को आधुनिक प्रतिवर्ती धारा की बात यहाँ पर जो हो रही है कि इन्होंने आपूर्ति प्रणाली के डिजाइन में अपना व्यापक योगदान दिया है। 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, चाइना, रूस, ईरान? तो यहाँ पर देखिए, रूस में किया गया है। ब्रिक्स भारत, रूस, इंडिया, चाइना, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ता है, बाद में इसमें इजिप्ट और ये ईरान और ये कुछ यूएई वगैरह देश जुड़ चुके हैं। बाकी इसको अपडेट करेंगे, वो जीएस वाले में हम अपडेट करेंगे। अगला है कि कौन से राज्य में सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर असम? तो यहाँ पर क्या है कि राजस्थान में क्या किया गया है, सड़क सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो कार्य योजना बनेगी पहला बना है। ठीक है, ये 10 वर्षीय योजना है। इसमें देखा जाएगा कि भाई रोड पे कहाँ डिवाइडर पे गैप देना है, कहाँ पर लाइटिंग होनी चाहिए, टर्न है तो वहाँ पर कौन से स्पॉट लगाए जाने चाहिए, फिर कहाँ पर आपको स्टॉपेज देना है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ब्रेकर कहाँ पे होना चाहिए, कितने हाइट के ब्रेकर होने चाहिए, सब तरीके के यहाँ पर सुरक्षा के मेजर्स अपनाए गए हैं। हेलमेट का प्रयोग, सीट बेल्ट का प्रयोग और लाइट का जो इंडिकेशन होता है उस पर कैसे लोग फॉलो करते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक कार्य योजना बनाई गई, जिससे क्या हो कि एक्सीडेंट को कम किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस? देखिए, 11 जुलाई को मनाते हैं। मैं भाई तब से जब मतलब मुझे लग रहा है कि 8 से 10 बार मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, तो उम्मीद अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो इतने दिवस मैंने बता रखे हैं कि सब आपको रट जाएंगे। तो यहाँ पर 11 जुलाई हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और आधिकारिक तौर पर 8 बिलियन को पार गई जनसंख्या, जिसकी वजह से भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ और अनुकूल दुनिया के लिए बाधाएं पैदा होंगी। देखिए, पॉपुलेशन में नंबर 1 इंडिया है, सेकेंड नंबर पर चाइना है। ठीक है, अब हो गया है। अगर आपसे बात करें यहाँ पर इंडिया, चाइना, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद अगर कोई देश होता तो उत्तर प्रदेश को अगर हम देश घोषित कर दे तो उत्तर प्रदेश 5वें नंबर जनसंख्या में आता है। ठीक है, तो बट नहीं है, इस वजह से उसको हम नहीं करते हैं। बट यहाँ पर आपने
देख लिया स्टार्टिंग के 4 देश जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। मैंने जी के एक वीडियो में सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन कितना है परसेंटेज और पॉपुलेशन डेंसिटी, बड़ा राज्य छोटा राज्य, सब मैंने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है अगर आप लगातार देख रहे हैं तो इसको ज़रूर आप पढ़े होंगे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।